हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल दी जॉब डेस्क में। आज हम फिर एक नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये वैकेंसी है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग आर्म महारथन कंपनी। ये रिक्रूटमेंट है आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, गेट स्कोर के बेस पे ही है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 2022। तो दोस्तों, ये नोटिस निकली हुई है महारथन कंपनी कोल इंडिया के द्वारा। तो पोस्टों की बात कर लेते हैं। ये पहले नंबर की माइनिंग डिसिप्लिन में आपकी पोस्ट कोड दिए हुए हैं 11। टोटल वैकेंसी है 699। सिविल डिसिप्लिन में आपकी वैकेंसी है, पोस्ट कोड है 12। 160 वैकेंसी है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन का पोस्ट कोड 13 है, जिसकी वैकेंसी 124 है। यहाँ पे सिस्टम एंड ईडीपी टोटल पोस्ट इनका पोस्ट कोड 14 है और टोटल वैकेंसी है 68। सबसे ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों यहाँ माइनिंग में है। सेकंड नंबर पे 160 वैकेंसी सिविल में है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन और 67 वैकेंसी यहाँ फोर्थ नंबर सिस्टम एंड ईडीपी पे। चलिए दोस्तों, एग्ज़ाम डेट, ऑनलाइन डेट की बात कर लें तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन 23 जून 2022 से स्टार्ट हो रहा है 10 AM से सुबह। और लास्ट डेट है इसकी 22 जुलाई 2022 11:59 तक, यानी कि 23 तारीख से 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म फिलिंग डेट है और 22 तारीख को ये एंडिंग डेट हो जाएगी। 22 जुलाई तक है। यहाँ पे टोटल एक मंथ का टाइम दिया गया है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। सबसे पहले नंबर पे माइनिंग की बात करते हैं तो यहाँ BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए BE BTech में। सिविल के लिए भी एज इट इज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी एज इट इज़ है। यहाँ पे 14 नंबर का पोस्ट कोड है सिस्टम एंड ईडीपी। यहाँ पे BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT और MCA विद मिनिमम 60% मार्क्स। यहाँ पे आपके पास BE BTech BSc होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या IT MCA विद मिनिमम 60% मार्क्स। यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। ये देखिए, BE BTech BSc इंजीनियरिंग या फिर MCA मस्ट बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शुड बी इन रेगुलर, फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम आपका यहाँ पे मान नहीं होगा। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं जनरल और OBC के और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के EWS के 60% मार्क्स होने चाहिए। एग्ज़ाम में अगर आपको 60% मार्क्स से कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। SC ST के लिए यहाँ पे 55% रखा गया है। चलिए दोस्तों, नीचे की तरफ बढ़ते हैं। फर्दर कैंडिडेट मस्ट क्लियर ऑल फाइनल सेमेस्टर, यानी कि 2021-2022 में सिंगल अटेम्प्ट में आपको पास होना चाहिए। ईयर बैक स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे सिविल डिसिप्लिन के लिए सिविल इन आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एनी अदर कॉम्बिनेशन विद सिविल इंजीनियरिंग, ये सब नॉट एलिजिबल ब्रांचेज हैं। अगर आप आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर में किया है तो क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एलिजिबल रिलेवेंट ब्रांचेज हैं आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे नॉट एलिजिबल ब्रांचेज हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल विद इलेक्ट्रॉनिक इन ब्रांच कम्युनिकेशन इन एनी अदर ब्रांच। ये सब इससे आप अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में बात कर लें कि कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। यहाँ माइनिंग में टोटल 699 है, देख सकते हैं। 295 जनरल की है, EWS की 70 है, SC की 98 है, ST की 55 है और OBC NCL की 181 है। सिविल की बात कर लें, यहाँ टोटल वैकेंसी 160, इसमें अनरिजर्व की 71 है, EWS की 16 है, SC की 21 है, ST की 12 है, OBC NCL की 44 पोस्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की टोटल 124 पोस्ट है, अनरिजर्व की 52, EWS की 12, SC की 18, ST की 9, OBC NCL की 33 वैकेंसी। सिस्टम एंड EDP की बात करें, टोटल यहाँ 67 वैकेंसी है, जिसमें 26 आपकी अनरिजर्व की है, EWS की 7 है, यहाँ पे SC की 11 है, ST की 5 है और OBC NCL की 18 है। टोटल यहाँ 1050 पोस्ट हैं यहाँ पे।
चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन कैंडिडेट के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले ही आपने ऊपर देख लिया होगा ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट जो गेट होता है उसका 222 वर्जन में आपको सबसे पहले एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना है और गेट के एक स्कोर होंगे। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड डिसिप्लिन इन द रेशियो 1:3 के रेशियो में ये इसमें सेलेक्ट होंगे या फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी जो गेट स्कोर पर फुली बेस्ड होगी। प्लीज नोट दैट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2022 of Coal India Limited gate score marks of 2022 will only be valid and gate score marks of 2021 और प्रायर इज नॉट वैलिड। यानी कि आपके पास 2022 के गेट स्कोर होने चाहिए। यानी कि जिन्होंने 2021 में अप्लाई किया वो यहाँ पे 2021 में जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम में। चलिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपको 1000 प्लस अप्लीकेबल जीएसटी के साथ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये आपकी 1000 प्लस जीएसटी प्लस माइनस ₹180 टोटलिंग 1180 रुपीज़ टोटल आपको यहाँ पे जनरल को पे करना है। SC ST PWD ESM कैंडिडेट एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया एंड इट्स सब्सिडियरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फी। यानी कि SC ST को कोई फीस नहीं जमा करनी है, ये सब एग्जेम्प्टेड है। चलिए ये फीस आपको कहाँ से पे करनी है। एज की बात कर ले तो यहाँ पे 30 साल आपकी एज होनी चाहिए 31 मई 2022। ये एज लिमिट है आपकी, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते जनरल और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट। OBC को रूल के मुताबिक 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST को 5 ईयर्स की, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज यहाँ जनरल को 10 साल की अगर आप PWD कैंडिडेट हैं। OBC को 13 साल की, SC ST को 15 ईयर्स की है। यहाँ कैंडिडेट हुआ डोमिसाइल यानी एक 1980 में अगर उन्होंने कश्मीर में रहे हैं तो ये 5 साल की छूट मिल जाएगी। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन आपको दिया गया है यहाँ परसेंटेज SC ST के लिए। डिसेबिलिटी है अगर तो 40% और अबव। EWS ESM कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन फॉलो करके। यहाँ पे डिफेंस के लिए दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनसेशन की बात कर लें। सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट बी प्लेस्ड एट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन E2 ग्रेड इन द स्केल ऑफ 50,000 से 1,60,000 यानी कि 50,000 से 1,60,000 का होगा। इनिशियल इनका पेमेंट 50,000 पर मंथ दिया जाएगा। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड आपकी ट्रेनिंग 1 साल की, 1 साल को पूरे करने के बाद आप इस पे में शामिल कर लीजिएगा 60,000 से 1,80,000। इनिशियल बेसिक पे आपकी होगी 60,000 विद प्रोबेशन ऑफ 1 ईयर। उसके बाद 1 साल का प्रोबेशन होगा, उसके बाद आपको एक्सटेंड करके परमानेंट कर दिया जाएगा। सारे अलाउंस आपको HRA DA परसिक्यूट अलाउंसेस कैफेटेरिया अप्रोच इन परफॉर्मेंस रिलेटेड CMPS PRP ग्रेजुएटी CIL एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम ये सब आपको मिलेंगे। यहाँ पोस्टिंग आपकी दी गई है। पोस्टिंग आपको सब्सिडरी किसी भी कंपनी में कोल इंडिया की कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ पे 3 लाख रुपए प्लस GST का है। 60 मंथ पीरियड आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे पहले छोड़ नहीं सकते। अगर आपको रिज़ाइन देना है तो 3 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे प्लस GST। मेडिकल के बारे में बात कर लें तो ये मेडिकल एग्ज़ाम आपके होने वाला है। अप्लाई के लिए यहाँ कोल इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी साइट दी है www.coalindia.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कैरियर में CIL में जॉब्स में जाके इसको कोल इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ्स के बारे में दिया हुआ PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG और 3 नॉट ओल्डर देन 3 वीक्स यानी कि 3 हफ्ते से ज़्यादा पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। तो ये था कोल इंडिया का नोटिफिकेशन जो आपको मैंने बता दिया। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसमें इस चैनल पे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप दोबारा आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब तुरंत आपको दे दूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।